Good morning, my dear children. How are all are doing? I hope all are doing fine. Okay, taking care of yourself and wearing mask and using sanitizer, right? And today we are continuing the next part of the मीठी बोली. तो मैंने आपको पिछले क्लास में मीठी बोली कविता को शुरू किया था. तो मैंने आपको एक बार कविता को पढ़ के दिखाती हूँ. सो एवरीवन be ready with your books. Okay, I hope everyone is having your books. Yes. So मीठी बोली, मीठा बोलना मतलब स्वीटली बात करना. तो आपको पहले क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाई थी? दैट इज बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे, जन जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे. पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाले, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे. रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाले, रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली. सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता. मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली, मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली. तो आप लोग यहाँ से क्या क्या समझ गए इन अ प्रीवियस क्लास कि बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, मतलब मीठी बोली बोलने से, स्वीट वर्ड से बात करने से. मीठा बोलना मतलब नॉट द शुगर कोटेड. जब भी आप बात करो रूड से मत बात करना, स्वीटली बात करना. रूड बिहेवियर या फिर कहते हैं ना कितना रूड बात करता है, सो इट शुड नॉट बी दैट. अगर आप मीठी बोली बोलोगे, अगर आप मीठी तरह से बात करोगे तो बस में हो जाते हैं प्राणी सारे प्राणी, यानी कि सारे एनिमल्स, ऑल द पीपल यू कैन कंसीडर, सब लोग अपने बस में आ जाते हैं, मतलब वश में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं. जन जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे, मतलब आप मीठा बोलने से सारे जन का प्रिय हो जाते हो, सारे लोग, जन मतलब सारे लोग का प्रिय बन जाते हो. आँखों का तारा मतलब फेवरेट, आँखों का तारा मतलब फेवरेट, या फिर आप सबके प्रिय इंसान बन जाते हो. नेक्स्ट, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मतलब अगर आप मीठा बोलोगे तो मतलब कविता में कभी ये नहीं कह रहे हैं कि पत्थर को ही मोम बना देती है, ये कह रहे हैं कि अगर पत्थर जैसा दिल, अगर किसी का पत्थर जैसा दिल भी हुआ हो तो आप मीठा बोलने से तो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है. अभी एक बार क्या हो जाता है, गुस्से में आप कुछ बोलते हो तो वो ये कह देते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, राइट. तो अगर आप मीठा बोलोगे, उनको मनाओगे, तो वो क्या कहेंगे, आपको पिघल जाते हैं, है ना, जल्दी रूठे इंसान भी मान जाते हैं. मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, मतलब क्या कह रहे हैं कविता में, कवि ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करने के लिए अगर अपना मुंह खोलोगे तो मीठा ही बोलो, कड़वापन से और भी ज्यादा बातें बिगड़ जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, अगर झगड़ा होके कड़वापन जो आ जाता है दो इंसान के बीच में, वो भी मीठी बोली मिटा देती है. जी में लगी हुई काई को धोने वाली, मतलब जो दिल में आपको किसी से झगड़ा होने के बाद आपका दिल में बहुत सारा कड़वापन आ जाता है, बुरी भावनाएं आ जाते हैं, तो उसी को भी मीठी बोली क्या करता है, धो डालती है, मतलब निकाल देती है. धोने वाली मतलब निकाल देती है, ठीक है. और सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मतलब मीठी बोली बोलने से जो भी रिश्ता टूट गया है, जो भी रिश्ता टूट गया वो भी जोड़ देती हैं. मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली, मतलब अगर आप मीठा बोलोगे
बोलोगे तो इन रिटर्न यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम। अगर आप मीठी बोली बोलने से आपको भी उतना ही मीठा मिलेगा। यहाँ पे कविता में कवि क्या कह रहे हैं, दैट इज मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली। मतलब आप अगर इन अ फॉर्म, ठीक है, वहां पे अगर आप कौन सा सीड बोओगे वही रिटर्न पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस उगाना चाहते हो तो राइस के सीड्स ही डालोगे, ठीक है, तो आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, वीट मिलेगा? नो, यू आर गेटिंग द सेम राइस ग्रेन्स, राइट। इन द सेम वे अगर आपको मीठा ही चाहिए तो आपको भी मीठा ही बोलना पड़ेगा। तो मीठी बोली जो है प्यार बीज है बोने वाली। मीठा बोलोगे तो मीठा ही पाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। तो आज हम नेक्स्ट स्टांजा में जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क भी दी थी। आई होप यू आर डन विथ योर होमवर्क। ओके, सो शैल आई कंटिन्यू सो आई एम कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कविता। कांटों में भी, नेक्स्ट पढ़ लेती हूँ, एक बार देख लेना। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुकुड़ों की लाली, रखने वाली कितने ही मुकुड़ों की लाली, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली, होती मीठी बोली की करतूत निराली, जी उमगाने वाली चाह बढ़ाने वाली, जी उमगाने वाली चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, ठीक है। यहाँ पे हम कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, फूल खिलाने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुकुड़ों की लाली, मुकुड़ों की लाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुकुड़ों की लाली, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं, कांटे, कांटे मतलब थॉर्न्स, ठीक है। अगर आप गुलाब का पौधा देखोगे तो उसमें कांटे भी होते हैं, उसी तरह वो अच्छे अच्छे सुंदर फूल भी उगते हैं। उसी तरह अगर आप मीठी बोल बोलोगे तो क्या कहना चाहते हैं, कांटे वाले दिल में भी प्यार के या फिर मीठा सा फूल उगेगा, मीठा सा फूल उगेगा। तो कांटों मतलब थॉर्न्स, कांटों में भी सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, फूल यानी कि फ्लावर, खिलाने वाले ब्लॉसम, फूल खिलना मतलब ब्लॉसम, ओके। रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, मुखड़ा मतलब फेस, मुखड़ा मतलब फेस, मुखड़ा, इट इज अ मुखड़ा, इट इज अ मुंह, माउथ इज अ मुंह, इट इज अ मुखड़ा,
तो रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, लाली यानी कि यहाँ पे मेकअप नहीं होता है। अगर कोई इंसान खुश रह जाता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप मीठी बोली बोलोगे तो क्या क्या होगा, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल, मतलब यहाँ पे कांटे मतलब झाड़ों में जाके आप फूल नहीं खिलाओगे। यहाँ पे कविता में कवि क्या कह रहे हैं, दैट इज कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, कांटे जैसे दिल में भी मीठी बोली का फूल खिलाने वाली। रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, मतलब अगर आप मीठा बोलोगे तो कितने ही मुखड़ों में, हाउ मेनी फेसेस यू विल एनलाइटन, मतलब लाली मतलब एनलाइटन विद द हैप्पीनेस। अगर आप किसी के साथ बुरा बात करोगे, रूड बात करोगे तो उनका चेहरा देखो कितना उतर जाता है, दे विल बी गेट सैडन, राइट। अगर आप मीठी बोली बोलोगे तो उन लोग क्या होते हैं, मुंह खिल जाता है, मुखड़ा खिल जाता है विद द हैप्पीनेस। यहाँ पे लाली मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। तो रखने वाली, कीपिंग द फेसेस हैप्पी, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, मतलब दैट इज कांटों में भी, इवन दो हैविंग अ thorns it may blossom a beautiful flowers by the sweet words, the same thing। रखने वाली कितने ही मुकुड़ों की लाली, it will enlighten how many faces, they are saying in a poem, the poet is saying by using the sweet words, how many faces you will enlighten with the happiness or with the sweet words. Is it clear? Okay, we'll moving towards the next stanza, that is निपट बना देने वाली, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की, होती मीठी बोली की, करतूत निराली, करतूत निराली। तो नेक्स्ट दो लाइन में क्या कह रहे हैं कविता में कवि, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, बिगड़ी मतलब बातें मतलब the things which gone wrong, बिगड़ी मतलब gone something wrong, if you are quarreling with someone, if you are fighting with someone, then the things went wrong, okay। in the same way निपट बना देने वाली मतलब immediately सही कर देती है, निपट मतलब एकदम या फिर in English it is immediately। हिंदी है तो आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्दार्थ ही समझ लेना और बात करने की कोशिश करना। निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें मतलब द स्पॉइल्ड थिंग्स या फिर रॉन्ग थिंग्स, बिगड़ी बातें, ठीक है। द थिंग्स वेंट रॉन्ग, बिगड़ी मतलब अगर कुछ भी हो जाता है तो आप कहते हैं ना द थिंग्स वेंट रॉन्ग, वैसे थिंग्स को भी एकदम से सही कर देती है, बना देती है। बना देने वाली मतलब इट विल मेक द थिंग्स गो स्मूथली, बना देने वाली मतलब सही कर देती है, बना देने वाली मतलब बना देना मतलब सही कर देना, एक मुहावरा है बना देना मतलब सही कर देना, सही कर देना। होती मीठी बोली की करतूत निराली, होती मीठी बोली की करतूत मतलब कार्य या फिर काम,
इन इंग्लिश डीड्स, इन इंग्लिश डीड्स, ठीक है, इट इज डीड्स। निराली मतलब स्पेशल, अलग या फिर डिफरेंट। तो नेक्स्ट दो लाइन में क्या कह रहे हैं, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, बिगड़ी बातों को भी मीठी बोली सही कर देती है, एकदम से सही कर देती है, एकदम से सही कर देती है। होती मीठी बोली की करतूत निराली, ऐसी होती है मीठी बोली बोलने से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि वो कविता में पहले से कह रहे हैं, पत्थर को भी मोम बना देती है, किसी के दिल में कड़वापन को भी दूर कर देती है, रगड़ों झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कविता में कवि क्या कह रहे हैं, और सभी प्राणियों को अपना वश में कर देती है, मतलब उसका काम जो है, जो मीठी बोली का काम, उसमें जो खूबी है, द स्पेशल थिंग इज वेरी डिफरेंट। होती मीठी बोली की करतूत निराली, मतलब मीठी बोली की बात ही कुछ अलग है, कुछ काम ही अलग है। अगर कोई इंसान को आप रूड बात करोगे तो काम कभी भी नहीं होगा। अगर आप आपके घर में अगर छोटे भाई हैं तो आप कहते हो वो पेन ला दे, ये बुक ला दे, मतलब यू आर नॉट टॉकिंग विद द स्वीट वर्ड्स। अगर आप मीठी बोली से बोलोगे मुझे थोड़ा वो बुक दे सकते हो, इतनी मीठा बोलोगे तो वो खुशी से ला देगा, वो खुशी से ला देगा। तो यहाँ पे निराली मतलब जादू, मतलब इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू आर मेकिंग द थिंग, एवरीथिंग इज अ करेक्ट, एवरीथिंग इज अ करेक्ट विद द स्वीट वर्ड्स। आई होप यू आर गेटिंग ओके। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कविता में, चारों लाइन में, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, मतलब स्वीट वर्ड्स करें तो बात करने से बिगड़े बातें भी सही हो जाते हैं, और कितने ही मुखों को खिला देती हैं, खुशी से खिला देती हैं, और कांटों जैसे दिल में भी फूल खिल जाते हैं। निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, मतलब एकदम से सही कर देती है, मीठी बात बोली बोलने से जो भी बिगड़ा हुआ बात है उनको भी सही कर देते हैं। होती मीठी बोली की करतूत निराली, करतूत मतलब काम। तो इतना सब खूबियां हैं मीठी बोली में, मीठी बोली बोलने से बहुत सारे काम हो जाते हैं, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, विल मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन्स। Note down what are the things I am writing on the board because they are the very important things. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कविता में, कवि कौन है इस कविता का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जी उमगाने वाली, जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीदे तालों को, दिल के पेचीदे तालों की सच्ची तालीम, ओके। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कविता में, जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची तालीम। ओके, यहाँ पे जी मतलब जान या फिर लाइफ। ओके, एंड नेक्स्ट उमगाने वाली, मन को खिला देने वाली, मन को खिला देने वाली,
चाह मतलब इंटरेस्ट, बढ़ाने वाली मतलब इट मेक मोर, बढ़ाने वाली ज्यादा कर देना, ज्यादा कर देना, ज्यादा करती हैं। दिल के पेचीले तालों को, पेचीले मतलब उलझे हुए, उलझे हुए या फिर इन इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड। सच्ची मतलब ट्रुथ या फिर ट्रू, ट्रुथ या फिर ट्रू। ताली मतलब की, ताली मतलब की या फिर चाबी, या फिर हिंदी में चाबी। ठीक है, तो जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली मतलब जी उमगाने वाली। अगर आप मीठी बातें बोलोगे तो आपका दिल खुशी से खिल जाता है। मन को खिला देने वाली, दिल को खिला देने वाली, जी को खिला देने वाली। जी मतलब यहाँ पे आप जान भी समझ सकते हो या फिर दिल भी कह सकते हो, मन भी कह सकते हो। ठीक है, जी उमगाने वाली, जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बंदा बैठा है इतना रूड बात कर रहा है, क्या आप ज्यादा देर वहां पे बैठ सकोगे? नहीं ना। अगर कोई मीठा बोल रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है, तो आप वहां पे बहुत देर तक बैठोगे, मतलब यू आर गेटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसी तरह दिल को उमगाने वाली, खिला देती है। मीठी बातें बोलने वालों की बातें क्या हो जाती है? खिला देती है। उसी तरह आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ऐसा इंटरेस्ट पे आप वहीं पे बैठे रहते हैं। तो उसी तरह कविता में जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली, सच्ची ताली। अगर आप मीठा बोलोगे तो कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स रहते हैं, वो मीठा बोलोगे तो वो सब चला जाता है, वो सब चला जाता है। तो उसी तरह दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली, सच्ची ताली मतलब अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा है, यार इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, अगर कोई मीठा बंदा मीठा बोल रहा है, वहां पे जाके पूछोगे तो आपका प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली, इसीलिए मीठा बोलना ही सॉल्यूशन है। अगर कोई झगड़ा कर रहा है, आप भी आपस में झगड़ा करो, जितना रूड वो बोल रहा है उतना ही रूड आप बात करें तो और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होता है। अगर वो बंदा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, अगर आप मीठा बोलोगे तो आप क्या कर रहे हो? थोड़े हद तक उस झगड़े को रोक रहे हो, उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सिंपल कर रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड तालों की सच्ची ताली मतलब मीठी बोली ही एक सच्चा ताला है, जिससे दिल के पेचीले ताले, ताला मतलब की को खोलते हैं। ठीक है, तो मीठी बोली क्या क्या हुई? सबको वश में कर देती है, पत्थर को मोम बना देती है, फूलों में कांटों के झाड़ों में फूल खिला देती है, और सारी जनों की आंखों का तारा बन जाता है, और एकदम से बिगड़े हुए बातों को ठीक कर देती है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अपने मन को भी खिला देती है, मन को भी खिला देती है, और अपने चाहत यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा कर देती है। दिल के पेचीले तालों को भी सुलझा देती है, उलझे हुए तालों को सुलझा देती है। सुलझा देती है मतलब कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को इजी बना देती है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट लाइन्स, फैलाने वाली, फैलाने वाली, सुगंध सब और, सुगंध सब और, सब और अनूठी, सब और अनूठी, मीठी बोली है, मीठी बोली है, विकसित फूलों की डाली, विकसित
नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फैलाने वाली, फैलाने वाली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी। फैलाने मतलब स्प्रेड, फैलाना मतलब स्प्रेड, सुगंध मतलब द फ्रैग्रेंस, सुगंध मतलब फ्रैग्रेंस, सुगंध का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द दुर्गंध, गंध मतलब द स्मेल, सुगंध मतलब फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस एंड दुर्गंध इसका विलोम शब्द है यानी कि अपोजिट वर्ड है। सब और अनूठी, अनूठी मतलब अनोखी, स्पेशल, डिफरेंट, अनोखी का मतलब स्पेशल या फिर यूनिक, अनोखी मतलब यूनिक या फिर डिफरेंट, यू कैन आल्सो कॉल एज अ डिफरेंट। मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, विकसित मतलब खिले हुए, फूल खिलते हैं ना, या फिर ब्लॉसम, या फिर ब्लॉसम, फूलों की डाली, फूलों की डाली। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, मतलब सभी तरफ अगर आप एक घर पे अगरबत्ती लगाओगे तो उसका सुगंध सभी तरह फैल जाता है। उसी तरह अगर आप मीठा बोलोगे तो सामने वाला मीठा बोलेगा, वो किसी और को मीठा लगेगा और वो भी मीठा बोलने लगेगा। इसी तरह मीठा क्या होता है, सभी और फैलते जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फैलाने वाली। फैलाना मतलब स्प्रेड या फिर फैलना, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, सभी की तरफ फूलों को, फूलों का सुगंध जैसे होता है उसी तरह मीठी बोली का भी सुगंध सारे और फैल जाता है, सारे और फैल जाता है। और मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, मतलब आप देखे होंगे जितना फूल ज्यादा खिलेगा उतना ही फ्रेग्रेंस आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही खूबसूरत लगेगा, है ना। यहाँ पे ना ही फूल छोटा है या फिर ओवर ब्लॉसम भी नहीं है, ज्यादा भी खिला नहीं है, तो क्या कह रहे हैं, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीठी बोली, मीठा बोलना ये क्या है, एक खिला हुआ फूलों के जैसा है, जो देखते हो डाली में, डाली मतलब इफ इट इज अ ट्री देन दिस इज अ डाली, यहाँ पे आपको फूल मिलेंगे और यहाँ पे पत्ते भी मिलेंगे आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ डाली इन योर कन्नड़ा रेंबे, राइट। मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, जो भी फूल खिला है उस पूरे डाली में पूरे फूल खिले हैं, मीठी बोली के फूल खिले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीव उगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल को खिला भी देता है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है। दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली, उलझे हुए तालों को भी खोल देता है। फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, सब और मतलब चारों तरफ, सारे और, सब और अनूठी, अनोखा होता है, यूनिक होता है, ठीक है। मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली, मीठी बोली जो भी है वो खिले हुए फूलों के जैसे है डाली में, ठीक है। तो आप अब तक मीठी बोली का जितना भी ये है प्रामुख्यता या फिर महत्व आप अभी तक समझ गए होंगे, और आई होप कि आप सब लोग भी रूड जो भी बात करते होंगे वो भी मीठा बोलो, मीठे बोलने से बहुत सारे चीज़ों का हल हो जाता है, ठीक है। तो आप हम अगले क्लास में इसका भावार्थ आपको एक और बार मैं समझा देती हूँ, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट कविता, मीठी बोली यानी कि स्वीट वर्ड्स। एक बार आप पढ़ लीजिए और कुछ भी डाउट रहा तो आप हमें पूछ लीजिए, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, रोज एक पेज हैंडराइटिंग को लिखना ही है। आपका होमवर्क, राइट पोएम वन टाइम एंड भावार्थ, भावार्थ लिखो
ऑफ मीठी बोली। मीठी बोली का भावार्थ मतलब अपनी ही भाषा में अनुवाद करना। आप इसे अपने भाषा में अनुवाद करने की कोशिश करना। और 1 पेज हैंड। ठीक है? Okay, I'll conclude this class here. Take care of yourself, wear the mask and use sanitizer. Thank you.